नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में सूफी मत पर चर्चा करेंगे। देखिए, सूफी मत क्या था। मध्यकाल का काल एक ऐसा काल रहा जो धार्मिक स्थितियों के लिए भी अलग रूप से उसका आंकलन रहता है। धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जहाँ पर बहुत से हिंदू धर्म के अलग अलग विशेषज्ञों का इस समय आगमन हुआ। वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी एक नए मत, सूफी मत का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ। हम देखते हैं कि मध्यकाल में कबीर, नानक, रैदास और मीरा, ये कुछ ऐसे मुख्य लोग आए जिन्होंने कि आपसी सौहार्द की बात करी। ऐसा ही सूफीवाद में देखने को आया। सूफीवाद के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया और उसके अलावा कुतुबुद्दीन, भक्त फरीद, ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने कि एक नई विचारधारा को जन्म दिया। तो अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि सूफी मत को अगर अपन इस रूप में देखें कि मुस्लिम धर्म था कट्टरपंथिता पर आधारित, लेकिन सूफी मत था पूरी तरह सौहार्द के ऊपर आधारित। मुस्लिम धर्म को तो सैनिक धर्म भी कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है कि मुस्लिम धर्म कट्टरपंथिता पर चला, और उसमें सैनिक धर्म इसलिए कहा गया है कि जितने भी इनके धर्म गुरु होते थे वो सेना तक भी रखते थे। सबसे पहले वो जमीनी विजय प्राप्त करते थे, और जमीनी विजय प्राप्त करने के बाद में उनके द्वारा धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, और धर्म परिवर्तन कराते हुए अपने धर्म को स्थापित भी उनके द्वारा करवाया जाता था। लेकिन सूफी मत का उद्भव भारत में हुआ, और सूफी मत के अंदर पूरी तरह से सौहार्द की बात की गई। ये लोग खानकाह बनाया करते थे। खानकाह क्या होते थे? खानकाह जहाँ पर कि इनके गुरु लोग सूफी मत के गुरु रहा करते थे। कहते हैं कि ये नीचे के तबके के जो लोग होते थे उन्हीं के पास में बनाया करते थे, शहर से अक्सर बाहर बनाया करते थे। और इनका मानना था कि जो नीचे तबके के लोग हैं उन्हें समझाना बहुत आवश्यक है, और उन्हें समझाकर अपने मत के प्रति समर्पित करना उनका ध्येय हुआ करता था। सूफी मत के जो प्रमुख सिद्धांत थे, इन्होंने पहली चीज कही कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर न मंदिर में है न मस्जिद में है, बल्कि मनुष्य के अंदर ईश्वर रहता है। और इसके साथ में उन्होंने दूसरी चीज रखी कि न ही तो किसी को किसी प्रकार की उपासना पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने मन को, अपने विचारों को साफ और स्वतंत्र रखने की उनके द्वारा कोशिश करनी चाहिए। उसकी शुद्धता के आधार पर ही वो अपनी स्थितियों को अच्छे से बना पाएंगे। और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जो मनुष्य के अंदर अहंकार है उसकी समाप्ति ही उसे ईश्वर के पास लेकर के जाएगी। ये मुख्य सूफी मत के विचार थे जिनके माध्यम से उनके द्वारा ये कहा गया। निजामुद्दीन औलिया ने तो ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य की वैचारिक शुद्धता को बहुत आवश्यक बताया, और इन्हीं संतों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के लिए उनका कहना था कि एक गुरु का होना भी अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ की सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, और इसीलिए उन्होंने भक्ति संगीत के माध्यम से अपने मत को, अपने पंथ को आगे बढ़ाने का उनका कार्य उनके द्वारा किया गया। तो ये मूलभूत विचार थे सूफी मत के। सूफी मत के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में और ऐसी स्थिति बनाई गई कि इनकी जितनी भी स्थितियां बनी उसमें न केवल मुस्लिम लोग थे वो सहमत हुए, बल्कि हिंदू लोगों के द्वारा भी इनको पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। इनके द्वारा सबसे बड़ी जो फिलॉसफी कही गई, उनके द्वारा यही कहा गया कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और इसको मनुष्य अपनी शुद्धता और वैचारिक शुद्धता के साथ में जो अपनाएगा वही ईश्वर प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेगा। यानी कि उन्होंने आडंबरों की व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया था। और मध्यकाल के अंदर जैसी व्यवस्था इन सूफी मत के समर्थकों के द्वारा की गई थी, वैसी ही धार्मिक पक्ष में हिंदू जो
कुछ जो विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आए थे जिसकी अपन ने चर्चा करी, जिनमें कबीर को ले सकते हैं, नानक को ले सकते हैं, रैदास को ले सकते हैं, मीरा को ले सकते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इसी प्रकार का विचार तंत्र रखा गया था। उन्होंने आडंबर को नकार दिया था, सारी व्यवस्थाओं को उनके द्वारा एक शुद्ध तरीके से समाज के अंदर समाहित करने की बात की गई थी। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय अगर मुस्लिम समर्थन की स्थिति में आता है तो वह सूफी मत को जाता है। सूफी मत पूरी शुद्धता के साथ में इस बात को करने के लिए कहता था। अब प्रमुख सूफी संत कौन कौन से थे, वह स्थिति आती है। और इन सूफियों में जो सबसे स्थिति देखने को मिलती है कि दया और प्रेम और सहानुभूति की विचारधारा, इसके अलावा इनके जो गुरु हुआ करते थे वह बहुत ही शुद्ध और सात्विकता के साथ में अपना जीवन और बहुत ही सादा जीवन बिताते थे। बहुत ज़्यादा दार्शनिक चिंतन के बाद में भी उनके द्वारा बहुत से तो ऐसे रहे जिन्हों की जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, अपनी आर्थिक व्यवस्था के संचालन में भी वो सफल नहीं हो पाते थे, लेकिन वो किसी राजा और नरेश से कभी भी सहायता नहीं प्राप्त करते थे। इनमें जो इनके कुछ मुख्य संत हुए उसमें सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब जो हैं वो मध्य एशिया के निवासी थे तथा गौरी के साथ भारत आए थे। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त थी तथा वे जनसाधारण में काफ़ी लोकप्रिय थे और उनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। उनकी समाधि जो है वह अजमेर में बनाई गई और उन्हें जो समाधि बनाई गई वह उन्हीं की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर हिंदू और मुस्लिम समान रूप से वहाँ पर अपने माथा टेकने जाते हैं। यही इस सूफी मत की सुंदरता थी। दूसरे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, यह मोइनुद्दीन के चिश्ती के शिष्य थे और इल्तुतमिश जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे। इल्तुतमिश इनको काफ़ी प्रभावी मानते थे और उनके द्वारा इसको बहुत ज़्यादा प्रश्रय प्रदान किया गया था। 1235 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। फिर अपन जो प्रमुख उनके सूफी सिद्धांतों के जो अगली पंक्ति में लोग थे उनमें थे भक्त फरीद। भक्त फरीद जो है उनका वास्तविक नाम ख्वाजा मसूद बिन कमालुद्दीन था और वे ख्वाजा कुतुबुद्दीन के शिष्य थे। उन्होंने सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था। 1266 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और तब तक इन्होंने काफ़ी समन्वय की विचारधाराओं में कही। ये भी जनमानस में और जनप्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने काफ़ी चीज़ों को अपने अधीन आगे बढ़ाया। फिर इनके बाद में इनके जो सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका जन्म 1224 ईस्वी में हुआ। वे शेख फरीद के शिष्य थे तथा मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। उनका अधिकांश जीवन दिल्ली में व्यतीत हुआ। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और दोनों धर्म के लोग जो हैं वो समान रूप से इनके साथ में अपनी स्थितियां बनाते हैं और निजामुद्दीन औलिया सूफी मत के सबसे ज़्यादा सम्माननीय प्रवर्तकों में से माने जाते हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी समाज में बनाई जाती है। और उन्होंने सबसे ज़्यादा काम जो है वो हिंदू मुस्लिम समन्वय की स्थिति का ही उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो है शेख नूरुद्दीन, ये कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनके द्वारा उस क्षेत्र में काम किया गया। 1375 ईस्वी में इनका श्रीनगर में जन्म हुआ और यह अपने सादा जीवन और पवित्र जीवन व उच्च विचारों के कारण जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और इनकी स्थिति समाज में बहुत ही मुख्य थी और इन्होंने अहम के परित्याग पर बल दिया। उनका मानना था कि वैचारिक तंत्र से व्यक्ति को अपने जीवन से सादगी रखनी चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार का भाव उनके द्वारा नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा सच्चे और सार्थक जीवन की बात सूफी मत में कही गई थी। 63 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मुख्य प्रवर्तक थे। सूफी मत के सिद्धांतों की अपन ने बात करी तो अपन उसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें तो हम इस स्थिति पर पहुंचते हैं कि पूरा का पूरा जो प्रभाव था वह एक सौहार्द का प्रभाव था,
समन्वय का प्रभाव था। और मुस्लिम धर्म में अगर किसी के द्वारा अलग प्रभाव से स्थापित मुस्लिम धर्म को करने की तो वह सही व्याख्या सूफी मत के प्रवर्तकों के द्वारा ही की गई थी। अब छोटा सा इसका प्रश्न ये उठता है कि इस्लाम पर हिंदू धर्म का प्रभाव या सूफी मत पर हिंदू धर्म का क्या प्रभाव रहा। देखिए, मैंने बताया जैसा कि मध्यकाल का जो काल था, इसे धर्म के क्षेत्र में रेनेसा काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय तक प्राचीन काल से जो स्थितियाँ बनती चली आ रही थी, जैसे वैदिक काल की स्थिति है, और वह 8वीं शताब्दी तक आते आते मुस्लिम आक्रांताओं की स्थिति आती है। 12वीं शताब्दी तक आते आते दिल्ली सल्तनत बन जाती है, और दिल्ली सल्तनत के काल में ही यह धार्मिक आंदोलन के कार्य प्रारंभ होते हैं। और इसमें मैंने कहा कि कुछ हिंदू गुरुओं के द्वारा भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी सांस्कृतिक समन्वय की बात की गई, क्योंकि उस समय वह समय की मांग हो चुकी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कट्टरपंथिता के साथ में समाज आगे नहीं बढ़ सकता था। और यही बात मुस्लिम धर्म में एक नए आविर्भाव सूफी मत के माध्यम से हुई। तो इस्लाम पर भी सूफी मत का प्रभाव पड़ा, और सूफी मत पर हिंदू धर्म का भी प्रभाव पड़ा। इन्होंने आपस में जितने भी अच्छे विचार थे उन्हें संग्रहित करने की व्यवस्था इनके द्वारा लागू की गई। किसी भी प्रकार की कट्टरपंथिता को इनके द्वारा पूरी तरह से नकारने की बात कही गई, और इन्होंने जिस भी धर्म से जो भी चीज़ इनको अच्छी लगी या समन्वय करने की लगने लगी, उस बात को इन्होंने स्वीकार कर लिया, और उस बात को स्वीकार करके इनके द्वारा अपने अधीन उसको प्रचारित और प्रसारित किया। सादा जीवन, उच्च विचार पर इन सभी के द्वारा अपने विचार रखे गए, और उसको समाज में पूरी तरह से समाहित करने की बात इनके द्वारा की गई थी। इसीलिए सूफी मत जो था वह काफ़ी प्रभावी रहा, और आम जन के अंदर, बल्कि नीचे के तबके के अंदर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा, और समाज के अंदर उसकी स्थितियाँ विशेष बनने लगी। और जो कट्टरपंथिता या मुस्लिम धर्म की कट्टरपंथिता थी या इस्लाम की कट्टरपंथिता थी, उसको किसी न किसी रूप में समाज के अंदर अच्छे से उनके द्वारा समाहित किया गया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया, उनके द्वारा उस बात को रखा गया कि समाज को अगर चलाना है तो उसमें जातिगत भेद, धार्मिक विभेद, इनकी कहीं पर कोई जगह नहीं होगी, और उस व्यवस्था को उनको हटाना होगा। और यह व्यवस्था उनके द्वारा की गई। ऐसे ही हिंदू धर्म के जो कुछ अच्छे विचार थे उनको सूफी मत में भी उन्होंने समाहित किया। सूफी मत के जो कहते थे कि हर अच्छे चिंतन के लिए सूफी मत के द्वार खुले हुए हैं, और वह उन्हीं का प्रचार और प्रसार समाज के अंदर करेगा। तो यह सारी व्यवस्थाएं जो थी वह सारी की सारी सूफी मत के प्रभाव से समाज में आई, और समाज को उसका लाभ भी प्राप्त हुआ। तो ये सूफी मत के कुछ मूलभूत सिद्धांत थे, कुछ मुख्य उनके प्रवर्तक थे, जिनमें से मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, भक्त फरीद, निजामुद्दीन औलिया, ये कुछ ऐसे, शेख नूरुद्दीन, ये कुछ ऐसे बड़े इनके प्रवर्तक थे सूफी मत के, जिन्होंने कि सूफी मत को समाज के अंदर पूरी तरह से स्थापित किया, और समाज को उसका लाभ भी प्राप्त हुआ। समाज में इनकी देन के रूप में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, उससे समाज जो है एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा, और जो कट्टरपंथिता उस समय तक मुस्लिम समाज के अंदर थी, उसमें इस समय कहा जाता है कि कमी आई, और कमी आने से व्यवस्थाएं जो थी वह एक सौहार्द के रूप में आगे बढ़ने लगी। और इस धार्मिक स्थिति के परिवर्तन में, इस्लाम की कट्टरपंथिता के परिवर्तन में सूफी मत ने अपना बहुत बड़ा योगदान मध्यकाल के अंदर दिया, और मध्यकाल की जो धार्मिक अवस्थाएं सुधरी उसमें इनका अद्वितीय योगदान रहा। और इनके जितने भी प्रवर्तक थे उनके साथ में, उनके पास में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के व्यक्तियों के बिल्कुल पूरी तरह से सद्भाव के व्यवहार रहे। धन्यवाद।